अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह वमनित्तबअक मिनल मुअ्मिनीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, स्टेज पर मौजूद ज़ुआमा उलमा, सियासी समाजी मजहबी कौमी और मिली शख्सियात, पिंडाल में मौजूद गैरतमंद बावफ़ा बहादुर नडर बेबाक बेखौफ तौहीद व सुन्नत के परवानों असहाब रसूल के दीवानों, आज की ये बहुत ख़ूबसूरत अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस जो अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है, उलमा, खुतबा, शुआरा, वाइज़ीन आप हज़रात के सामने अपने अपने ख़यालात का इजहार फरमा चुके हैं। हालात व वाक़यात को सामने रखते हुए कुछ गुज़ारिशात आपके गोश गुज़ार करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं इस बहुत ख़ूबसूरत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद, एहतमाम और इंतज़ाम पर यहाँ के मकामी हल्का आपके टाउन और ज़िला के तमाम ज़िम्मेदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, शाबाश देता हूँ, दुआगो हूँ अल्लाह ताला उनकी इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सब को दीन के साथ वालिहाना जज्बा नसीब फरमाए। कॉन्फ्रेंस का उन्वान
मैंने यहाँ स्टेज पर ज़िम्मेदारों से पूछा, उन्होंने बताया कि जानिसारान अस्हाब मोहम्मद इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है। आपका इलाका बल्दिया टाउन इस बात का खुद गवाह है कि जानिसारान अस्हाब मोहम्मद ने जानिसारी किस तरह की है। अभी मुझसे क़बल एक बच्चा मुआविया आपके सामने नज़म पढ़ रहा था और वो उसमें कह रहा था कि हमें मालूम है हम निशाने पर हैं। ये जो बच्चा ये पढ़ रहा था कि हमें मालूम है हम निशाने पर हैं, ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये एक जानिसार का बच्चा था। और जानिसार वो जिसने अपनी जान बचाई नहीं थी, अपनी जान अस्हाब मोहम्मद पे लुटाई थी। होना तो ये चाहिए था हालात के और वाक़यात के तनाजुर में कि अब ये बच्चा इस स्टेज की तरफ भी ना आता और ये हमसे मिलने को भी तैयार ना होता, इसलिए कि इस काफिले में शामिल होने की वजह से इसके बाबा को खून में लथपथ किया गया और गोलियों से भून दिया गया। लेकिन आज यहाँ ये आकर ये पैगाम दे रहा था कि जानिसारान अस्हाब मोहम्मद की औलाद भी जानिसारान अस्हाब मोहम्मद है, ये भी अपनी जानें कुर्बान कर देंगी, लेकिन सहाबा की इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे। मेरे पीठ के पीछे और बच्चा भी एक बैठा हुआ है जो एहसानुल्लाह फारूकी शहीद का बेटा है। मैं कराची की सड़कों में या इलाकों में जिस जगह भी जाता हूं, वहीं पर कोई ना कोई शहीद का बेटा, भाई, वालिद मुझे ज़रूर मिलता है। इसलिए कि इस शहर की गलियों में, इसके बाज़ारों में ईरान के गुंडों ने, ईरानी दहशत गर्दों ने, ईरानी पैसों पर पलने वालों ने, ईरान की हिमायत करने वालों ने, खुमैनी और उसकी ज़ुर्रियत के चाहने वालों ने गोली का रास्ता इख्तियार किया और इख्तियार करके उन्होंने इस काफिले में शामिल नौजवानों को मारकर, गोलियां चलाकर डराना चाहा ताकि उनका रास्ता खुल सके और वह इस मुल्क में, इस धरती में खुमैनी इनकलाब को बर्पा कर सके। और खुमैनी इनकलाब क्या है? खुमैनी इनकलाब एक खूनी इनकलाब है। खुमैनी इनकलाब एक खूनी इनकलाब है जिसने ईरान में बरामद होकर और ईरान में आकर उस इनकलाब ने अहले सुन्नत का खून किया। फिर ये खूनी इनकलाब दुनिया भर में घूमा, इसने पूरी दुनिया में अहले सुन्नत के नौजवानों पर खून की होली खेली, उन्हें गोलियां मारी, उन्हें निशाना बनाया और हर मुल्क में मौजूद ईरान के निमखोर, उन्होंने ईरान के पैसों के बलबूते पर उसके मुसलमानों पर जुल्म जबर किया। मसाजिद में, मदारिस में, खानकाओं में निहत्ते लोगों पर उन्होंने गोलियां बरसाई और शहीद करके अपना रास्ता साफ करना चाहा कि हम इस मुल्क में जो ममलकत इस्लामिया खुदादाद पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है, जिसे हमने इस्लाम के नाम पर लिया और इस्लाम के नाम पर मारज़ वजूद में आया, जिसके वसूल के लिए और जिसके हुसूल के लिए हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी और कुर्बानियां देकर ये मुल्क लिया, ये
इस मुल्क में खून की होली खेलकर यहाँ उस खूनी इनकलाब को लाना चाहते थे। वो इनकलाब क्या था? उस इनकलाब में अहले सुन्नत पर जुल्म था, जबर था, तशद्दुद था, बर्बरियत थी। उस खूनी इनकलाब में और क्या था? उस खूनी इनकलाब में तबर्रा था, उस खूनी इनकलाब में गालियां थी, उस खूनी इनकलाब में असहाब रसूल की तौहीन थी, उस खूनी इनकलाब में अहले बैत का इनकार था, उस खूनी इनकलाब में अहले सुन्नत के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर उनकी तरफदारी थी। ये सारी चीजें मौजूद थी। अल्लाह जज़ाए खैर दे जंग में सोने वाले उस हक नवाज को जो मैदान अमल में आया और उसने कहा तुम असहाब रसूल की तौहीन करने के लिए रास्ते खोलकर इस मुल्क में तौहीन को रास्ता देना चाहते हो, मैं तुम्हारे सामने रुकावट खड़ी करना चाहता हूँ। हक नवाज ने सिर्फ जमात नहीं बनाई, हक नवाज ने जानिसार पैदा किए, हक नवाज ने वफादार पैदा किए, हक नवाज ने अजमत के पैकर पैदा किए, हक नवाज ने गैरतमंद लोग पैदा किए। और अगर आज मैं बल्दिया की जमीन पे ये तारीखी जुमला कहूँ तो बात गलत न होगी। हक नवाज ने गैरत के सबूत और मुजस्मे पैदा करके मैदान में खड़े कर दिए, नौजवानों को दस दे दिया। जवान असहाब रसूल की इज्जत और नामूस को समझने के लिए मैदान अमल में कूदे, फिर पूरे मुल्क में और मुल्क के कोने कोने में और मुल्क में चप्पे चप्पे ने इन्होंने सहाबा की अजमत का फहरा लहराया। जब ईरान की सरहदों से असहाब रसूल की गुस्ताखी पर किताबें आ रही थी, जब ईरानी सफारत खाने हमारे लोगों को बुलाकर ईरान की सैरें करवा रहे थे, जब खुमैनी पैसा खर्च करके पाकिस्तान के ज़ुआमा और सियासी लोगों को ईरान में बुला रहा था, उस जमाने में हक नवाज खड़ा होकर ये बात कह रहा था, ये इस्लाम नहीं है, एंटी इस्लाम नहीं है, ये इनकलाब नहीं है, ये खूनी इनकलाब है, ये इस्लाम नहीं है, ये दारियापन है, ये अमन नहीं है, ये दहशतगर्दी है। हक नवाज तेरी इज्जत अजमत को लाखों सलाम हो, तूने जवान खड़े कर दिए थे। हक नवाज तुझे सलाम हो, तेरे जाने के बाद तेरे तैयार करदा जमात ने लोगों ने कौन सा जुल्म है जो इन्होंने नहीं सहा, कौन सा तशद्दुद है जो इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, कौन सी बर्बरियत है जो इन पर नहीं हुई। हथकड़ियां इन्होंने पहनी, बेड़ियां इन्होंने पहनी, पुलिस मुकाबलों में ये मारे गए, गोलियां इन पर चलाई गई, बम धमाके इन पर किए गए, रास्ते इनके रोके गए, लापता इनको किया गया। 12-12 साल तक इन्होंने जेलें काटी, 10-10 साल तक ये जेलों के अंदर रहे, 22-22 सालों तक ये जेलों के अंदर रहे, 24 साल अपनी जिंदगी जेलों में गुजार दी। दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड 29 साल की कैद काट कर ये बाहर आ गए। मैं 18 साल वास्ते से पूछता हूँ, मैं 19 साल वाले से पूछता हूँ, 20 साल वाले से पूछता हूँ, 29 साल वाले से पूछता हूँ, तुम इतनी बहारें जेल के अंदर गुजार कर आए हो, अब क्या करोगे? हक नवाज के नजरिए को समझने वाला जवान जो 29 साल गुजार कर आया मुझे जवाब देता है, मौलाना साहब 29 साल अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर की इज्जत के लिए जेल की काल कोठरियों में गुजार दिए, सलाखों पीछे गुजार दिए। 29 साल बाद वापस आने के बाद हाथ आगे बढ़ाइए। मैंने कहा हाथ से क्या करना चाहते हो? कहा हाथ आगे बढ़ाइए, हाथ पर बैत करना चाहते हो। मैंने कहा किस बात की बैत करना चाहते हो? कहा 29 साल गुजार कर आपसे कह रहा हूं सारी जिंदगी गुजार दूंगा, असहाब रसूल के कदमों पे कुर्बान हो जाऊंगा, मगर एक लम्हे के लिए भी हुजूर की इज्जत और नामूस पर हमला नहीं होने दूंगा। असहाब रसूल की इज्जत और नामूस पर हमला नहीं होने दूंगा। कोई कुर्बान हो गया तो उसका बेटा आ गया, कोई सिवा हो गया तो उसका भाई आ गया, कोई खुद गया तो उसका बाबा आ गया, कोई खुद गया उसका रिश्तेदार आ गया। मैंने कहा ये क्या कह रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तुम जुल्म सितम के तशद्दुद और बर्बरियत की उस चक्की में पिस कर रहे हो, अब क्या कहते हो? मुझे जवाब में वो कहते हैं, मौलाना साहब जानिसार तो उसी को बोलते हैं जो जान की परवाह न करे, जो माल की परवाह न करे, जो औलाद की परवाह न करे, जो खानदान की परवाह न करे, कौम कबीले की परवाह न करे, बच्चों बीवी की परवाह न करे। जानिसार तो उसी को कहते हैं जो मैदान अमल
में कूद पड़े। मैं उनसे पूछता हूँ, तुमने ये सबक कहाँ पढ़ा है? तुमने ये सबक कहाँ पढ़ा है? तुमने ये अंदाज कहाँ सीखा है? तुमने ये तरीका कहाँ सीखा है? तुमने ये वफा कहाँ से आई है? तुमने ये गैरत कहाँ से भर गई है? वो जवाब में कहते हैं, हमने कुछ जानिसारों को अपने से पहले देखा था। मैंने कहा वो कौन थे? कहा मगर जानिसारा ने अस्हाबे मोहम्मद हैं, तो वो जानिसारा ने मोहम्मद थे। हम अगर जानिसारा ने सहाबा हैं, तो वो जानिसारा ने पैगंबर थे। हम अगर सहाबा की इज्जत पे कट रहे हैं, तो वो नबी की इज्जत पे कट रहे थे। ये सबक हमने वहीं से पढ़ा था। आज का जानिसार उन जानिसारों की तरह मैदान अमल में कूद गया और कूद कर बताया, अरे दुनिया के लोगों, अगर तुम इस जमाने के इन जानिसारों का रास्ता नहीं रोक सके, इन्हें अपने नजरिए मिशन और काज से नहीं हटा सके, इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकी। बाबा जिन्होंने बराह रास्त चेहरा रसूल को देखा है, जुल्फ़े मुस्तफा को देखा है, अंदाज़े रसूल को देखा है, जिस्मे रसूल को देखा है, ज़बाने रसूल से कलाम सुना है, पैगंबर के सामने बैठे हैं, नबी के हाथ में हाथ दिया है, पैगंबर के सामने बैठकर दीन सीखा है, हुजूर के साथ मारकात में गए हैं, पैगंबर के साथ दावतों में गए हैं, हुजूर के साथ मैदान में कूद पड़े हैं, पैगंबर के हुस्न को देखा, चर्चों को देखा, जमाल को देखा, जलाल को देखा, रौब को देखा, दबदबे को देखा, पैगंबर के मौजूद को देखा, नबी की उठती उंगली को देखा, बिखरी हुई जुल्फ को देखा, चेहरे को देखा, रुखसार को देखा, लड़कपन को देखा, जवानी को देखा, शबाब को देखा, रात को देखा, दिन को देखा, उजाले में देखा, अंधेरे में देखा, तारीकी में देखा, सूरज की रोशनी में सूरज को देखा, चांद की रोशनी में चांद को देखा, आमिना के लाल को देखा, अब्दुल्ला के लगते जिगर को देखा, साकिया कौसर को देखा, शाफे बेशर को देखा, जाने जहां महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफा को देखा, अहमद मुस्तफा खैरुल वरा बद्रुद्दुजा को देखा, रहमत के मुजस्सम को देखा, रहमत के बेकर को देखा, नबियों के इमाम को देखा, रसूलों के मक्तदा को देखा, सारी कायनात के हुस्न जमाल को देखा, करीब से देखा, करीब तर देखा, निगाह उठा उठा कर देखा, हम मक्का में देखा, मदीना में देखा, हरम में देखा, बैतुल्लाह में देखा, मस्जिद नबवी में देखा, मुसल्ले पे देखा, मिंबर पे देखा, बयान में देखा, तकरीर में देखा, वाज में देखा, प्यार में देखा, गुस्से में देखा, घोड़े पे बैठा देखा, उतरते देखा, तलवार चलाते देखा, तलवार लहराते देखा, हाथ सजदों में देखा, क़याम में देखा, रुकू में देखा, मुस्कुराहट में देखा, प्यार में देखा, जलाल में देखा, तो फिर जमाल में देखा, हम मक्का के पहाड़ पे देखा, गलियों में देखा, बाजारों में देखा, इफ्तारी के वक्त देखा, शहरी के वक्त देखा, फजर में देखा, जोर में देखा, असर में देखा, मगरिब में देखा, इशा में देखा, रकातों में देखा, नमाजों में देखा, अज़मतों में देखा, रिफतों में देखा, बुलंदियों में देखा। और जिन्होंने नहीं देखा वो मर मिटने को तैयार है। जिन्होंने हर लम्हे देखा वो कैसे जुदा हो गए थे, वो कैसे इलादा हो गए थे, वो कैसे छोड़ गए थे। नहीं हो सकता। आज की जानिसारा ने अस्हाबे मोहम्मद की जमात बता रही है, कुर्बानियां देकर, हथकड़ियां पहनकर, बेड़ियां पहनकर, डट कर बता रही है, अगर ये नहीं हट सकते वो नहीं हट सकते। सहाबा के दुश्मनों तमाम हरबे इस्तेमाल करके तुम्हारा खून इनकलाब इनका रास्ता नहीं रोक सका है। अस्हाबे मोहम्मद का रास्ता कैसे कोई रोक सकेगा? इनका ये अमल उनकी दी हुई तालीमात है। मुझे पूछने वाले ने कहा, मौलाना साहब इतना ज्यादा जज्बा इस दौर में, इस कौम में कैसे आया है? मैंने कहा नवाज की तासीर वाली जबान ने इनके दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया है। हक नवाज ने ये जज्बा सहाबा से सीखा है, मोहम्मद करीम के यारों से सीखा है, और साहबे रसूल की बताई हुई वफा क़यामत तक चलती रहेगी। जानिसारा ने अस्हाबे